घरों में आग लगाई गई और 13 मर्डर हुए। इसमें आग वगैरह लगाई गई होगी शायद। मैं हफ्ते 10 दिन में चक्कर मस्जिदों पर लगा करता हूँ। अभी हम लिसाड़ गांव की तीसरी मस्जिद में आए हैं। कब्रिस्तान है, मदरसा है, ईदगाह है। ये लिसाड़ गांव का कब्रिस्तान है। ये कभी एक मदरसा हुआ करता था। जब मुसलमान थे यहाँ पे मजदूर तबका बहुत था। हमारे यहाँ मजदूर भी नहीं रहा। जमीन खींच के लाई हमें यहाँ से। बस कुछ तो काम हम ही थे। आज भी अब मिलने के लिए आते हैं, अपनी जन्मभूमि देखने के लिए आते हैं। फिलहाल कैसा महसूस कर महसूस तो आज और तो बड़ी तैयारी है। हिंदू मुस्लिम में ऐसी नाराजगी बढ़ा दी गई। वे हमारे सारे खा रहे थे, हम उनके सारे खा रहे थे। 1-2 सिपाही थे, वे करवाने में थे काम के। यहाँ पे बहुत सारे कुत्तों के निशान हैं। ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पे कोई आदमी आते हों, नमाज पढ़ते हों, इबादत करते हों। मदरसे के ठीक बराबर में ये ईदगाह है। मेन कारण क्या मानते हैं आप? फिलहाल जो इस मस्जिद की हालत है वो आप देख सकते हैं यहाँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो के अंदर हम जनपद शामली के लिसाड़ गांव में हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुजफ्फरनगर 2013 के दंगे को तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। जैसे ही दोस्तों हमारे सामने दंगे का नाम आता है तो उसके अंदर एक नाम आता है लिसाड़ गाँव का, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोग उस टाइम पलायन करके चले गए थे। लेकिन यहाँ पे एक परिवार ऐसा है जो कि उसी टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं। इनसे आज हम बात करने के लिए आए हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इस्लाम। मोहम्मद इस्लाम जी, 2013 के दंगे को तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। ऐसा क्या हुआ था उस टाइम पे जो यहाँ से लोगों को जाना पड़ा? यहाँ पे 5 तारीख को पंचायत हुई थी कव्वाल कांड के लिए। जो कव्वाल कांड हुआ था, वो कव्वाल में जो लड़की का मैटर हुआ था, वो शाहनवाज और जो है सचिन गौरव मारे गए थे जी। तो उसके बारे में एक पंचायत हुई थी 5 तारीख को सन 2013 में। तो पंचायत होने के बाद कव्वाल के लिए पंचायत रखी गई। कव्वाल पहुंच गए। कव्वाल में ही कव्वाल जाते जाते रास्ते में छेड़खानी हुई। उसमें कहाँ पे हुई वो छेड़खानी? बसी। अच्छा, बसी में। हाँ, बसी में छेड़खानी शुरू हुई और बसी तय स्टार्ट होता होता वो पुरबालान चलेगा, पुरबालान से फिर कव्वाल चलेगा। कव्वाल से 80 दफ़े कांड हुआ। सब कुछ जो है मार धाड़ जो हुई है जगह जगह गांव में, तो उसके लिए हुई। हिंदू मुस्लिम होगी बस, बात यह हुई। अच्छा जी, तो उसमें जो है यहाँ से डर के मारे लोग बाग ये चले गए थे कि भाई 2 दिन भाई अपना जो है माहौल गर्म है, भाई 2 दिन जो है अपना बाहर चले जाओ। लेकिन यहाँ जो है घरों में आग लगाई गई और 13 मर्डर हुए। अच्छा, लिसाड़ के अंदर घरों में आग किसने लगाई हुई? क्या कारण बना इसका? क्योंकि जो आग थी वो तो परली तरफ थी जहाँ पे कव्वाल कांड हुआ ये वाला, लेकिन यहाँ पे वो किस तरीके से मुमकिन हो पाया ऐसा काम? ना नेताओं ने भड़का दिया ना, वो हिंदू मुस्लिम कर दी गई। भाई बीजेपी का सब कर धरा था ये मामला, और ये नेताओं ने आग लगा दी, चिंगारी छोड़ दी, वो हिंदू मुस्लिम कर दी गई। दिमाग जहर घुल गया। नहीं, उस टाइम तो मुलायम सिंह की सरकार थी ना, अखिलेश यादव की सरकार थी ना उस टाइम। तो अखिलेश यादव की सरकार थी, लेकिन बीजेपी का मामला था सब कुछ यूँ, और अखिलेश सरकार की भाई थोड़ी ढील रही। कोई भी दंगा अगर होता है तो जो मौजूदा सरकार होती है उसके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। नहीं, सरकार के ऊपर तो सवाल उठाते जाते हैं, लेकिन सरकार की भी ढील रही कुछ। यहाँ पे फोर्स नहीं भेजी गई। फोर्स हमने फ़ोन किए आगे गांव के लोगों ने, लेकिन फोर्स नहीं आई यहाँ। 1-2 सिपाही थे, वे करवाने में थे काम के। 8 तारीख को जो है वो आग लगाई दी गई थी। तो इसी वजह से तकरीबन कितने घर ऐसे थे जिसमें आग लगाई गई उस टाइम पे? 350 घर थे यहाँ पे। 350 घर यहाँ पे मौजूद थे। कितने घरों में आग लगी यहाँ पे? बस आग तो जो है लगभग सारे में ही लगी। सारे घरों में ही आग लगी? सारे घरों में लगभग से थोड़े घर बचे जिनमें आग नहीं लगाई गई, उनमें लूटपाट हुई। तो इसका कारण क्या बना? मान लिया इतने घरों में आग लगाना और फिर लूटपाट करना, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि भाई ये दरिंदगी का काम है या फिर दरिंदगी का काम है? जहर नेताओं ने ऐसा जहर घोल दिया, हिंदू मुस्लिम में ऐसी नाराजगी बढ़ा दी गई। अब बहुत ज़्यादा नाराजगी बढ़ा दी गई। ऐसा जहर घोल जाएगा कि मतलब जो एक दूसरे को देख कर खुशी नहीं रही। अब भाई धर्म को मिटा दो। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने सहयोग भी किया इसमें। भाई जो मुसलमान बचे हुए थे, यहाँ पे फंसे हुए थे, उन्हें निकाल देना, अपने साधन देना, अपनी गाड़ियाँ भी दी उन लोगों ने। सब नहीं थे इसमें।
चंद लोग थे। 2013 में जो दंगा हुआ उस टाइम आप यहीं पे थे या फिर चले गए थे यहाँ से? यहीं पर थे हम तो। आप परमानेंटली यहीं पे रहे? नहीं नहीं, फिर वैसे 8 तारीख को हम चले गए थे यहाँ से। अच्छा। और हमारे 3 आदमी रहे, लेकिन यहाँ 8 तारीख को भी 3 आदमी रहे। वहाँ जो है 9 तारीख को रात को लेकर गए फिर हम उन्हें। हमारी बहन थी, भाभी थी और हमारे जो है अब्बा जी थे। अब 3-4 दिन यूँ गर्म माहौल रहा यहाँ। फिर उसके बाद बिल्कुल मतलब तीसरे दिन यहाँ लोग जो है हमारे भाई आने लगे थे घूमने के लिए। वो अपने घरों को देख रहे थे। मैं भी एक राशन डीलर था। मैं भी जो है तीसरे दिन यहाँ राशन गिर गया था। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ के लोग जो है सहयोग भी दिया यहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ भी रहेगा आदमी जाके, अगर यहाँ से चले जाएगा वहाँ भी हिंदू मुसलमान के बीच में रहना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे रहते थे वे तो यहाँ भी हिंदू मुसलमान के बीच में रहते थे। तो इतना दिमाग में उनके ऐसी क्या चीज़ बैठ गई जो फिर दोबारा आ नहीं पाए यहाँ पे? इन गाँवों में असल में जो है मजदूर तबके के लोग थे मुसलमान, सब मजदूर तबके के लोग थे। अगर जो मान लिया यहाँ पे आते भी अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से, हम भी ज़मीन के लिए है अपनी यहाँ, हमारी ज़मीन भी है और भी प्रॉपर्टी थी यहाँ पे। ज़मीन खींच के लाई हमें यहाँ से, ज़मीन खींच के लाया आपको। और जो यहाँ पे लोग थे उनके पास में ज़मीन नहीं थी? नहीं, वो मजदूर तबके के लोग थे सब। यहाँ से वे जा चुके, आपसे बात होती होगी उनकी। अब फ़िलहाल की ज़िंदगी कैसी है? अच्छा चल रहा, सबने अपने काम जमा लिए, लाइन मिल गई सबको, अपना धंधे लग रहे बेचारे, मजदूरी कर रहे। यहाँ भी मजदूरी करना था, बाहर मजदूरी करके लाए थे, यहाँ खाओ थे बैठ के। अब जो है बाहर भी ऐसे चल रहा उनका बेचारा होगा। नॉर्मलाइज अगर देखा जाए तो जो मकान होता है जहाँ पे आदमी की पैदाइश होती है उस जगह से बहुत लगाव होता है। तो क्या उन्हें यहाँ की याद नहीं आती कुछ बात? लगाव बहुत है आज भी। अगर किसी को कोई काम भी ना है तो अपने मिलने जुलने में, मतलब जहाँ ठोले ठब्बे हैं उनमें आते हैं लोग। आज भी मिलने के लिए आते हैं, अपनी जन्मभूमि देखने के लिए आते हैं। वे ऐसा कुछ नहीं है, कोई रोक रुकावट कुछ नहीं है। प्यार मोहब्बत वो का वही है। ब्याह शादी में कारण हाँ ये भी देखा मैं उन्हें, और मैं लोग भी हमारे वाले भी देखा जाए इन्हें। ब्याह शादी में आने जाने हो रहे खूब बढ़िया। 2013 से पहले हिंदू मुसलमान सभी साथ में मिलकर के खेत में काम करते थे, क्योंकि मुसलमान मजदूर तबके से थे और जो यहाँ के हिंदू लोग हैं उनके पास में ज़मीन थी। लेकिन फ़िलहाल की स्थिति ये है कि यहाँ पे मुसलमान नहीं हैं। तो अब क्या चुनौती है उनके सामने? किस तरीके से देखते हैं अपने कारोबार को? ये यहाँ के लोग असल में मजदूर तो यहाँ पे नहीं रहा। जब मुसलमान थे यहाँ पे मजदूर तबका बहुत था, मजदूरी करते थे। लेकिन आज भी यह स्थिति है, जहाँ अपने कॉन्टैक्ट थे आज भी वे लोग जो है उन्हें बुलावें वहाँ से, गेहूँ भी काट कर जा उनके और भी काम कर जा। और जो मिस्त्री हैं राजगिरी कर रहे हैं वे भी यहीं पे काम कर रहे हैं। जो रंग वाले हैं वे भी यहीं पे काम कर रहे हैं। ऐसा यहाँ से जाने वाले हैं वे सब यहीं पे आते हैं, सुबह ही आ जाते हैं, शाम को चले जाते हैं। जो यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं वे यहीं के रहने वाले हैं। उनसे आपकी बात होती है, क्या कहते हैं वे? कुछ रहने के लिए बोलते हैं? नहीं, पर रहने के लिए तो ये नहीं बोलते। पर मकान बिक गए, मजबूर हो गए लोग। मकान बिक गए ना, मकान बेचने में बहुत जल्दी हुई। अगर मकान शायद खाली पड़े रहते तो शायद काफ़ी लोग आ जाते, ऐसा कुछ नहीं था। अगर देखा जाए तो जो आदमी नॉर्मलाइज ज़मीन बेचता है या मकान बेचता है तो उसके रेट काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं उसको। लेकिन जब यहाँ से चला गया आदमी तो फिर मकान कैसे मुमकिन हुए बेचने उनको? बस मकान तो असल में जो 1 लाख का माल था वो जो है 50,000 में दे रहे, 80,000 में दे रहे। वो बात तो आई नहीं पैसों की। कुछ मकानों का ऐसा भी था ठीक भी बिक गए, कुछ मकान जो है सस्ते भी बिके। फ़िलहाल की जो स्थिति है, गांव के अंदर कितनी मस्जिदें हैं, कितने मदरसे हैं, कब्रिस्तान की क्या हालत है, क्या किस तरीके से है? यहाँ पे 4 मस्जिदें हैं और कब्रिस्तान है, मदरसा है, ईदगाह है, सब चीज़ें हैं ठीक ठाक पड़ी। नहीं अपना भाई कोई जाता तो है नहीं, घास घूस तो हो रहे। एक मस्जिद हमने खोल भी रखी थी, जुमा होता उसमें बाकायदे, कई साल जुमा हुआ। हमारे हाजी जी थे, वे उनका इंतकाल हो गया, उनके बाद बंद होया। आने में व्यवस्था कर थे यहाँ जुमे की ज़रूर, क्योंकि आगे मिस्त्री जो भी काम करने वाले थे वे छुट्टी नहीं रखते थे जुमे की, यहीं पर रहते थे, जुमा पढ़ते थे। 20, 30, 50, 100 आदमी हो जाते मस्जिद में। अच्छा, फ़िलहाल की स्थिति क्या है? आप कहाँ पे पढ़ते हैं नमाज? आपके बच्चे कहाँ पे नमाज पढ़ते हैं? मैं नमाज तो अपने देखो घर पे ही पढ़ते हैं। जुमा है जहाँ जुमा में यहाँ किवाना पढ़िया में, कांधा पढ़िया में, जहाँ भी चले वहीं पढ़िया में जुमा। तो मस्जिद आपके यहाँ पे 4 हैं, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी तो आपकी है ना?
देखभाल की तो जिम्मेदारी है। अगर मान लें किसी क्वार्ड खुल रहे हुए क्वार्ड बंद करी आऊँ, मैं हफ्ते 10 दिन में चक्कर मस्जिदों पर लगा करता हूँ। अगर कोई दिक्कत है, कोई नुकसान तो कोई होता नहीं। अब कुछ भी भाई जब दफ़े क्वार्ड खोल ले कोई तो उन पर ताला लगा दे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं मस्जिदों में, कोई परेशानी। हरियाणा की तरफ भी ये चीज़ देखने में आती है, जो पुरानी मस्जिदें हैं उसमें डंगर ढोर वगैरह बांधे जाते हैं। फ़िलहाल अगर आप इसी तरीके से उन मस्जिदों को छोड़े रखेंगे तो उनकी हालत भी कुछ ऐसी होने वाली है कुछ दिनों के बाद। नहीं देखो आगे का तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये नामुमकिन है। अगर ये डंगर बंद है, मस्जिदें सही पड़ी, उनको नहीं सही खड़ी बेचारी, कोई दिक्कत नहीं है मस्जिदों में फ़िलहाल तो। अभी आप यहाँ पे रहते हैं तो जो आपस के मेल जोल वाले हैं उनके आपको कोई परेशानी तो नहीं होती? नहीं, जो पहले भाईचारा था वो का वही है, कोई फील नहीं होती, बात ना कोई महसूस होती। अब भाई हम यहाँ अकेले हैं या भाई कोई भला आदमी भाई हमारे हमें दो बात किसी को कह दे, हमें कोई बात नहीं कहता। तकरीबन कितने आदमी ऐसे होंगे जो यहाँ से पलायन करके बाहर चले गए थे उस टाइम पे? कितने आदमी ऐसे होंगे? यहाँ पे 350 घर थे, परिवार 350 परिवार थे। नॉर्मलाइज अगर आदमी गिनती को याद रखे तो वो पोल के हिसाब से आती है जो वोट डलती है, तो कितनी वोट होंगी यहाँ पे उस टाइम मुसलमान? तकरीबन जो है 1300-1400 आदमी यहाँ से चले गए, 1300-1400 आदमी थे यहाँ मुसलमान। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी बात हुई अभी भाई मोहम्मद इस्लाम से। 1300-1400 आदमियों का एक गांव के अंदर से चला जाना यकीनन बहुत ही अफसोस की बात है। और जो उस टाइम हुआ 2013 के दंगे में, बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ इस चीज़ से। लेकिन यहाँ के जो रहने वाले आदमी हैं और जो हमने हिंदू भाइयों से बात की है, उनका भी ये मानना है कि उनको वापस आना चाहिए, यहाँ पे रहना चाहिए। और रहना ही नहीं बल्कि यहाँ पे कारोबार काम के लिए भी यहाँ से गए हुए आदमी यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए। लेकिन क्या मजबूरी है उनके सामने, ये तो वही जान सकते हैं, वही बता सकते हैं इस चीज़ को। तो हालांकि हम कोशिश करेंगे कि किसी ऐसे आदमी से मिला जाए जिसका पहले यहाँ पे मकान था और यहीं पे वो काम करने के लिए आता है। तो अभी दोस्तों हम चलते हैं गांव की तरफ को, मस्जिदों में भी जाएंगे, मदरसे और ईदगाह सभी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे क्या हालत है उनकी। अभी हम गांव के अंदर आए हैं, यहाँ पे बुज़ुर्ग बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। ताऊ जी, हम ये जानना चाहते हैं 2013 में जो दंगा हुआ था, बहुत सारे आदमी यहाँ से चले गए थे, इसका कारण क्या है कि यहाँ पे वापसी नहीं आ पाए हुए? क्यों नहीं आए? वो तो उनकी राज्य की बात है, वो तो उनकी समझ की बात है। क्यों नहीं आए वे? बंद तो वे खेत दे के सुने, और क्यों वे आए नहीं? अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है, मान लिया कोई आदमी अगर गांव छोड़ के चला जाता है कि भाई ये हिंदुओं का गांव है, तो जहाँ पे वे रहते होंगे जाके वहाँ पे भी तो उन्हें हिंदू ही मिलते होंगे। हाँ, और के वहाँ कोई भाई जा कान ला भाई इसमें मुसलमान 32 हैं। अच्छा बाबा जी, अगर देखा जाए तो पहले हिंदू और मुसलमान दोनों मिल करके खेती का काम करते थे। फिलहाल की क्या स्थिति है? फिलहाल की तो भाई जब रहे नहीं तो बस तंग तो हैं किसान, बस कुछ तो काम आ वही थे। आप परेशानी होती होगी? परेशानी तो है, वो और भी काम करते हुए लोहार बैठी वो वैसे काम करे थे, अति भोरा ही करवा के लेने पड़े। मैं जो यहाँ रहते तुम्हें और बाहर के आमत यहाँ करवान है कि नहीं? क्या नाम है भैया? मोहम्मद सलीम। आप मुसलमान हैं, ये गांव हिंदुओं का है, परेशानी आती है कुछ? नहीं, मुझे तो कोई परेशानी नहीं आती। मैं तो भाई लाख बावड़ी लो जाऊँ नहीं। अच्छा, कुछ मुसलमान भाई यहाँ से चले गए थे, तो उनका क्या उनके दिमाग में ऐसी चीज़ बैठ गई कि वे यहाँ पे आ नहीं पाए वापसी? बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे वापसी भी आ गए थे। उनके दिमाग में बात बैठ गई, मैं मिल गया भाजी ये ना जट्टो गाँव में तो मार देगे, मुसलमान मिल गए तो कह देगा भाजी ये ना मार देगे, जाट मिल गया बनो है बस उफा चल गया बाबे चले गए यहाँ तो बस। फिलहाल की क्या स्थिति है, क्या परेशानी आती है या नहीं कुछ? हमें जी उनसे जी हमें कोई परेशानी जी ना, पहले परेशानी थी जी ना परेशानी है। आओ रहो, यहाँ मस्जिद है उनकी, ईदगाह है, 4-5 मस्जिद है, ईदगाह है, सब चीज़ है उनकी। आओ, हम तो जुकर पहले प्यार से रहते, आज भी नहीं है जी। हमारे पास में आवे मिलने चिन्ने आवे। हमारे परिवार में 20 घर है, हम ना तो उनके किसी मकान की तरफ को लिखाए जी, ना ही हमने कोई ऐसी बात की, और ना ही हमारे 20 के 20 घर पूरे परिवार में जो है किसी के खिलाफ कोई मुकदमा है। अब उन्होंने हमारे खिलाफ कोई मुकदमा लिखवा, हम तो बल्कि उन्हें पैसे देते थे जी, और उनके काम भी चलावे थे। हमारी पहले भी इज्जत करे थे, आज भी इज्जत करे जी, हमारे पूरे परिवार की जी 20 घरों की। कारण क्या है कि यहाँ पे रह नहीं पा रहे हुए?
भाई ये तो हम इतना कह नहीं सकते जी, ये तो हिंदू मुस्लिम की बात है जी। अभी दोस्तों हम लिसाड़ गांव की मस्जिद में आए हैं। तो मस्जिद की दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं ये वज़ू खाना बना हुआ है इधर साइड में। और जैसे ही दोस्तों हम अंदर को चलते हैं, यहाँ पे सफ़ बनाई गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। और अगर दोस्तों हम सामने का हिस्सा आपको इसका दिखाना चाहेंगे तो इसमें सामने का हिस्सा आप देख सकते हैं। ये पूरा सामने का हिस्सा बहुत ही खूबसूरत तरीके से, अच्छे तरीके से डिज़ाइन में बना करके इसके ऊपर दोस्तों आप देख सकते हैं लेंटर डला हुआ है। और मस्जिद के अंदर वाला जो हिस्सा है वो कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मस्जिद को 2013 के टाइम पे दोस्तों बनाया गया था। और उसी टाइम इसमें चिनाई वगैरह का इंतज़ाम किया गया था। चिनाई करने के बाद में इसके ऊपर लेंटर डाला गया था। आगे से कुछ इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया था। लेकिन आज इस मस्जिद की हालत आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कुत्तों के निशान हैं। तो बहुत ही बुरी स्थिति है इस मस्जिद की। चलिए दोस्तों हम चलते हैं किसी दूसरी मस्जिद में, वहाँ की हालत भी आपको दिखाएंगे। कहीं सांप सूप तो नहीं है इसमें? ये भाई साहब बहुत बुरे हालत हो रहा है भाई यहाँ पे। यहाँ से दोस्तों आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये मस्जिद है और बाकायदा इसके ऊपर पिलरों पे और जो दीवार की साइडें हैं उनके ऊपर टाइल्स वगैरह लगाई गई हैं। यहाँ से दोस्तों हम आपको दिखाना चाहेंगे आगे का हिस्सा जो कि मेहराब बनी हुई है यहाँ पे। तो मेहराब को भी काफ़ी अच्छे और ख़ूबसूरत तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। ये बाज़ार वाली मस्जिद है। तो अभी दोस्तों हम आपको लेकर के चलेंगे बाहर की तरफ को। हाँ, इस मस्जिद के 2 दरवाज़े हैं। एक इधर वाली साइड में है, यहाँ पे गंदगी फैली हुई है। और सामने दोस्तों आप देख सकते हैं वहाँ पे दरवाज़ा है इसका दूसरा। और मस्जिद के बाहर वाले हिस्से में मार्बल लगाया हुआ है और बीच में बहुत ही खूबसूरत सी एक डिज़ाइनदार पट्टी डाली हुई है सफ़ बनाने के लिए। जैसे ही दोस्तों हम आगे को चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मस्जिद का मेन गेट है। इसमें आग वगैरह लगाई गई होगी शायद, क्योंकि इस मस्जिद का जो ये मेन गेट है बीच वाला, इसकी हालत आप देख सकते हैं। इसको अब ईंट लगा करके बंद कर दिया गया है ताकि इसमें फ़िलहाल कोई बढ़ ना सके। 3 सफ़ इसमें बाहर हैं और 3 सफ़ बरामदे में हैं। और बात करूं दोस्तों अगर मैं अंदर वाले हिस्से की, तो अंदर वाले हिस्से में 6 सफ़ों का इंतज़ाम किया गया है। फ़िलहाल जो इस मस्जिद की हालत है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे कूड़ा करकट जमा हुआ है और इधर भी पेड़ पौधे हैं, क्योंकि जब आदमी होता है तो आदमी सफाई वगैरह कर लेता है। लेकिन फ़िलहाल ये मस्जिद बंद पड़ी हुई है, क्योंकि ना इसमें कोई नमाज के लिए आता है और ना ही इसकी साफ़ सफाई हो पाती है। जी, क्या नाम है आपका? कुलदीप है। कुलदीप भाई, तकरीबन 10 साल हो चुके हैं 2013 के दंगे को। फ़िलहाल हम मस्जिद में घूम कर के आए हैं। कोई यहाँ पे आता भी है मुसलमान वगैरह जो यहाँ से गए थे उस टाइम? शुरू में आए जुम्मा पढ़ने, फिर नहीं आया कोई। अच्छा, जब यहाँ पे हिंदू मुसलमान साथ रह कर के अपना कारोबार करते थे, फ़िलहाल क्या उनकी कमी खल रही है यहाँ वालों को? कमी तो नज़र आएगी। अभी हम लिसाड़ गांव की तीसरी मस्जिद में आए हैं और यहाँ पे अंदर जा कर के हम आपको दिखाएंगे कि अंदर का हिस्सा किस तरीके से है इसका। तो पहले हम ताऊ जी से बात कर लेते हैं। जी ताऊ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिल्लू है। अच्छा बिल्लू जी, यहाँ पे आज से तकरीबन 10 साल पहले दंगा हुआ था, तो उसमें बहुत सारे लोग चले गए थे गांव छोड़ करके। क्या कारण बना इसका? ये तो ये वो कवाल के हुई थी राड, उसकी वजह से गए थे बस। मस्जिदें जब से नहीं की नहीं पड़ी है? नहीं पड़ी मस्जिद, तो नहीं पड़ी जब से। अच्छा, तकरीबन 1400-1500 आदमी यहाँ से पलायन करके चले गए। लाने की कोशिश नहीं करी कभी उनकी? भाई ना तो किसी ने भेजे और ना कोई लेने का। जैसे जाए गए थे ऐसे ही आ जाओ और इन लोगों क्या दिक्कत।
तो जो तीसरी मस्जिद है दोस्तों, यहाँ पे ये वज़ू खाना बना हुआ है और इस वज़ू खाने में एक टाइम वो था कि यहाँ पे वज़ू किया जाता था। यहाँ पे बाहर सफ़ बनी हुई हैं, तकरीबन 4 सफ़ बाहर के हिस्से में हैं इस मस्जिद के। लेकिन दोस्तों जैसे ही हम अंदर को जाते हैं तो अंदर नीचे मार्बल बिछाया हुआ है इसमें, और आप यहाँ से देख सकते हैं अंदर से कुछ इस तरीके से इस मस्जिद को बनाया गया था। लेकिन आज इस मस्जिद की हालत आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। नीचे का हिस्सा भी आप देख सकते हैं, नीचे सारे में कचरा वगैरह पड़ा हुआ है। और जाहिर सी बात है, जब कोई चीज़ बंद हो जाती है या जब कोई चीज़ ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसमें नुकसान होना तय है, क्योंकि जब कोई आदमी किसी मकान को भी छोड़ देता है तो वो वीरान हो जाता है। और वही चीज़ सेम इस मस्जिद के साथ में हो रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये मस्जिद के सामने का हिस्सा है। ये मस्जिद 10 साल से बंद पड़ी है, इसमें कोई उसके बाद आया है नहीं? नहीं, कोई नहीं आया जिस यहाँ एक आवे थे जुम्मा पड़ जाते जी थे, जुम्मा पड़ जाते, जहाँ ईदाद पावे थे तो कोई नहीं आता। तकरीबन कितने टाइम हो चुका है इसको ऐसी पड़ी हुई? कम हो गया भाई, 5-6 साल तो हो गए नहीं पड़ी है। उससे बाद में आए थे फिर यहाँ पे कुछ आदमी? ना पहले जहाँ दंगे को चौखे 10-12 साल हो गए। 10 साल हो चुके हैं। हाँ, तो उसमें 1-2 साल बाद लो आवते, हफ्ते बाद में आई नहीं। तो अब यहाँ पे इस मस्जिद की हालत भी ख़राब हो चुकी है, दर दारू वगैरह भी पड़ी है, तो क्या कारण है इसका? भाजी पी जा जी, हम रोक के नहीं रुकते, वहाँ पे भी आवाज़ देवे, रुकते ही नहीं। क्या करे बताओ जी, सारे पी जा यहाँ मस्जिद के पास में आप? हाँ जी, हाँ, हमारा पीछे ही है वो मकान। पी जा, रुकते नहीं। उन्होंने कहा जी खाली पड़ी तो क्या होगा, बताओ। यहाँ को मैं देख के इस्लाम कैलेंडर को लिया था, बुलाया जिम में आ गया वो बड़ा। और मैंने कहा था, मैं भाई अपना बड़ा कह इसकी एक तो 4 दीवारी करवा दो और एक ही दरवाजा लगवा दो अंगे का, अपना ताला बंद करो और इसमें फिर आड़ को बाढ़ गिरना बंद हो जाएगा मतलब भाई। और मैं यही कह रहा, अपने को सुरक्षित कर लो, नमाज पढ़ लो, फिर कुछ भी करो, कोई दिक्कत या जो कोई दारू पिए या इसमें तोड़ा फोड़ी कर रहा, क्या होगा? पड़ोसी का ना होगा, क्या पड़ोसी कर रही है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ आदमी थे, इनसे बात की, तो इसमें गलती इनकी भी नहीं है, क्योंकि जब कोई खाली चीज़ अगर पड़ी रहेगी तो कोई ना कोई उसको इस्तेमाल करेगा, चाहे वो सही काम में उसको इस्तेमाल कर ले, चाहे गलत काम में इस्तेमाल कर ले। हम लिसाड़ गांव की चौथी मस्जिद में आए हैं। 3 मस्जिदों की हालत आपने देखी होगी, लेकिन जो चौथी मस्जिद है उसकी हालत देख करके आप ये कहेंगे कि गांव के अंदर जो रहने वाले लोग होते हैं कहीं ना कहीं वो आपसी ताल्लुक़ से जुड़े हुए होते हैं। हमारे पास में है बहन जी, इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन जी, ये आपके पास में मस्जिद है, कितने टाइम से आप इसकी देखभाल कर रही हैं? जी काफ़ी टाइम से। अच्छा। हम यहाँ से 6 साल से रह रहे हैं, तो हम ही करते हैं इनकी सफाई। 6 साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं, पहले कहाँ रहती थी आप? पहले हम उधर रहते थे, उधर भी हमारा घर है। अच्छा, 6 साल से आप इसकी साफ़ सफाई करती हैं बराबर? हाँ जी। दिन में एक बार सफाई करती हैं या फिर 8 दिन में, या किस तरीके से? मतलब जी रोज से कह रहा, मतलब कभी कभी पानी धो भी दे ऐसे पानी से। अच्छा। हर दिवाली को, हर होली को, नए साल को भी। अभी हम अंदर चलते हैं, आजा बेटा, आजा अंदर। अंदर से भी दोस्तों इन्होंने साफ़ सफाई का काफ़ी अच्छे तरीके से एहतमाम किया हुआ है, और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पे कोई आदमी आते हों, नमाज़ पढ़ते हों, इबादत करते हों, क्योंकि यहाँ की जो साफ़ सफाई है वो बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं। यहाँ पे अंदर वाला जो हिस्सा है उसको भी साफ़ सुथरा करके रखा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये मस्जिद सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगी हमें, सबसे ज़्यादा अच्छी लगी सफाई के एतबार से भी और देखने के एतबार से भी, क्योंकि यहाँ दोस्तों मुस्लिम लोग तो रहते नहीं, बल्कि यहाँ पे जो पड़ोस में रहने वाली एक हमारी बहन जी हैं वो इसको साफ़ सफाई करके रखती हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं प्रोफेशनल तरीके से बिल्कुल खूबसूरती के साथ में इसको सजाया गया है। जो इसके चढ़ने की सीढ़ी वगैरह होती हैं उसके ऊपर अच्छे तरीके से एक पेंट वगैरह फेरा है देसी टाइप में। ऊपर से दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको ये मस्जिद नज़र आएगी। इसमें पिलर डाले हुए हैं, लेंटर बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसमें डाला हुआ है। एक तिराहे पे यहाँ पे हमें कुछ आदमी बैठे हुए मिले हैं, इनसे बात करते हैं। जी चाचा जी, क्या नाम है आपका? देवेंद्र।
देवेंद्र जी, तकरीबन 10 साल पहले एक दंगा हुआ था। दंगे में बहुत सारे आदमी यहाँ से चले गए थे, तो इसका मेन कारण क्या बना? मैंने कारण भाई उन्हें बुलाने भी गए, फिर पहले तो हम आए नहीं में वे लोगों के पैसे की वजह नहीं है, काम के पैसे की वजह। अच्छा, गांव के जो लोग थे उनके ऊपर पैसे थे उनके? हाँ, इस वजह से काम नहीं है। फिलहाल कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो जोर तो पड़ी आने जा रही है। लाने की कोशिश की कभी? हाँ, कभी कोशिश करी पर आई नहीं वे। मैंने 5-7 नेता ऐसे थे जो उनसे मतलब सड़क को आने नहीं देते थे। बहुत छावा भी थे, 30-40% थे ऐसे जो उनसे आने के नाम में तैयार थे यहाँ से। हाँ, लेकिन आ नहीं पाए। आई नहीं वे। नहीं, एक बात बता, जैसे मान लिया इब नहीं आते वे काम करने नहीं आते, कौन कौन मार रहा उन्हें या कोई गलत कह रहा, कोई अपना हिला करना में यही। तकरीबन कितने आदमी होंगे ऐसे जो यहाँ से गए उस टाइम पे? यहाँ से तो बस सारे ही चले गए थे, एक घर। हाँ, और एक आवे वो भी उसके जमीन पमीन है, उसकी वजह तो आवे वो, नहीं तो वो भी नहीं आवा था। हाँ, ये तो यहीं से रहते हैं। हाँ, यही रहे हो। बताओ सही कितना कुछ का, ये तो भाई पैसे थे लोगों के उन पे, अपना चले गए। मेन कारण क्या मानते हैं आप? मेन कारण भाई कुछ लोग हैं वैसे जो दंगा फैलाना फैला दें और शरीफ लोग मारे जाएं इसमें बेचारे। नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं हिंदू मुस्लिम की। तो कुछ लोग जो यहाँ पे रहते थे उस टाइम पे कुछ मारे भी गए यहाँ पे? यहाँ कोई नहीं मेरा, हमने खुद रखे अपने घरों में सुरक्षित छोड़ गए उन्हें। हमारे भाई है जी, अगर वे आने चाह पर अब उनके काज वे अपने जो कुछ उनकी प्रॉपर्टी थी वे सारी बेच गए। उससे पहले हमने बहुत प्रयास कराया, वे आए नहीं। यहाँ वे बिना बताओ गए, अगर वे न जाते दंगा भी नहीं होता उनके। कुछ लोग मानते हैं जो 5 तारीख में यहाँ पे पंचायत हुई थी, दंगे का कारण उसी को मानते हैं कुछ लोग। नहीं, 5 तारीख में पंचायत हुई थी, दंगा तो 8 में हुआ। 3 दिन तो फिर भी मिले थे, अगर दंगा होता तो 3 दिन में हो जाता। 3 दिन में कोई दंगा नहीं हुआ। दिक्कत है, जाति विवाद ने नाश कर रखा है इस देश का। और दिक्कत नो है, वे हमारे तक मिल कर रहे थे, हम उन तक मिल कर रहे थे। वे हमारे सारे खा रहे थे, हम उनके सारे खा रहे थे। अब हम भी दूसरे गांवों में फिरे, मैं भी भटकते सड़कों पर फिरे। मजदूर नहीं रहे हमारे यहाँ मजदूर भी नहीं रहा, हर तरह से परेशान है। मैं भी परेशान, हम भी परेशान। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिसमें से पलायन करके चले गए, लेकिन फिर वापसी आ गए वहीं पे ही। तो यहाँ नहीं, वापसी तो उन्होंने आने का काम नहीं छोड़ दिया। वापसी कैसे आ जा? आन तो नहीं दिए, आन तो नहीं दिए। चेयरमैन एक तो कांद लेगा, कहीं को हाल है। एक तो बोले चेयरमैन ने, एक दो नेता हमारे गांव के थे, जैसे साहब है उनका चौधरी भी थी, 52 गांव की चौधर है इस गांव में। जैसे बाबा के उनका भी चौधर थी, उन्होंने भी आड़ नहीं दिए यहाँ से। इब कहाँ गया वो दंगा? दंगा तो नहीं, आज में भी आ रहे, पर परेशानी दोनों थोकों को आ रही उस महाराल में। गांव की खूबसूरती होती है आपस में मिलजुल करके रहना। अब किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं बाबा, बहुत दुख का है मेरे लिए तो। देख, हम तो साफ बतावे, हमारा तो इतनी परेशानी है, उनके जाने तो बेहद परेशानी है। पैसों की बात नहीं, पैसे तो जो कुछ दे गए, यहाँ रहते बेचारे वे देते। और आज भी मैंने कह रही नहीं हम वहाँ देंगे, दे लियो बा, हमने तो कह देना वहाँ कोई बात नहीं, तुम अपना काम चलाओ। बाकी परेशानी हमें इतनी ना, तो हमें मजदूर मिल जाए यहाँ से उधर तक। और भाईचारा हमारे में तो इतना प्यार मोहब्बत था, उनका आपस में ज़्यादा घना प्यार मोहब्बत था। और हम तो अपनी बतावे, हम तो उदन दंगा है, उदन तो भी आज भी कई बार उनके पास जा लिए और खूब मिल कर ब्याह शादी में भी आना जाना। अच्छा, बातचीत होती रहती है खूब बढ़िया। उदन दंगे में ही, हम दंगे में ही गए उनके पास, दंगे में उनके घर गए जो उनसे आनू कहते कहले उनके जाइयो काट देंगे वे, हम तो गए नहीं बिल्कुल भी। हमारा उनका इतना लगाव था, दंगे में हम खुद गए वहाँ उनके घर। किसी से बात हो जाती है आपकी यार दोस्त? बात क्या, आते जाते रहे को, ब्याह शादी में आना जाना भी है को, आते जाते रहते हैं। अभी हम आए हैं लिसाड़ गांव के मदरसे में, जो कि अब से 10 साल पहले यहाँ पे इस मदरसे के अंदर पढ़ाई चला करती थी और यहाँ पे बच्चे तालीम हासिल किया करते थे। लेकिन आज इसकी हालत आप देख सकते हैं, ये मदरसा बिल्कुल वीरान हो चुका है। ये कमरे यहाँ पे बने हुए हैं, तो अब ये वीरान हो चुके हैं बिल्कुल। ये अंदर से दोस्तों आप देख सकते हैं, ये कभी एक मदरसा हुआ करता था, यहाँ पे बैठ कर के बच्चे तालीम हासिल किया करते थे। लेकिन आज ये वीरान हो चुका है। और अगर दोस्तों आप देखेंगे
ऊपर का जो लेंटर है वो कहीं ना कहीं ताजी लेंटर होगा, क्योंकि दीवारें इसकी पुरानी है और जो ऊपर का हिस्सा है ये लेंटर डला हुआ है। हो सकता है अब से 10 साल पहले ये इस लेंटर को डाला गया हो। ये आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा हॉल है और इस हॉल की हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी है। फ़िलहाल हम आपको दिखा रहे हैं ये लिसाड़ गांव का मदरसा है और दोस्तों हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं ये एक मदरसे से मिलती हुई ईदगाह है। तो ईदगाह में भी हम आपको अभी लेकर के चलते हैं। जैसे ही हम मदरसे के इस वाली साइड आते हैं तो यहाँ से हम ईदगाह में एंटर हो जाते हैं। मदरसे के ठीक बराबर में ये ईदगाह है। इसमें काफ़ी एक विशाल पेड़ खड़ा हुआ है और इसकी हालत दोस्तों आप देख सकते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा गंद फैली हुई है और गंद फैलने का कारण है यहाँ से छोड़ करके गए हुए मुसलमान, क्योंकि अगर यहाँ पे मुसलमान रहते तो इस ज़मीन की, इस ईदगाह की ऐसी हालत नहीं होती जैसी हालत आज आप देख रहे हैं। इसमें मेन गेट आप हमारे सामने देख सकते हैं। यहाँ पे एक मेन गेट लिया हुआ था इसका, लेकिन ये दीवार टूटी हुई है मदरसे के बराबर में, तो जिसकी वजह से हम यहीं से एंटर हो गए थे। तो आप दोस्तों देख सकते हैं ये इधर भी कमरे बने हुए हैं और ये जगह बिल्कुल खंडर हो चुकी है। पूरी तरीके से इस पूरी जगह को नष्ट कर दिया गया है और ये नष्ट किसी ने नहीं किया बल्कि ये खुद नष्ट हो चुकी है। जैसे ही दोस्तों हम मदरसे से बाहर निकलते हैं, मदरसे से बाहर निकलने के बाद में आप हमारे सामने देख सकते हैं ये एक कब्रिस्तान है जिसके अंदर मुर्दों को दफनाया जाता था। तो इस कब्रिस्तान की हालत भी आप देख सकते हैं। ये लिसाड़ गांव का कब्रिस्तान है। आज ये बिल्कुल खंडर हो चुका है। कोई नामो निशान या किसी भी तरीके की कोई चीज़, या दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई इसकी केयर करने वाला नहीं है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे रहते थे वे सभी गांव को छोड़ कर के चले गए हैं। चलिए दोस्तों, आज हम आए थे जनपद शामली के लिसाड़ गांव में, जो कि 2013 के दंगे में यहाँ से बहुत सारे लोग गांव छोड़ कर के चले गए थे। यहाँ गांव के बहुत सारे लोगों से हमने बात की, उनके ख़यालात को सुना और जिस तरीके से उनके ख़यालात हैं वो आप तक पहुँचाए। यहाँ की मस्जिदें, यहाँ के मदरसे, यहाँ के कब्रिस्तान, यहाँ की ईदगाह बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही पड़ी हैं। हालांकि जो लोग यहाँ पे रहते थे वे घर बेच करके चले गए, लेकिन इन मस्जिदों की हालत हमने आपको दिखाई, यहाँ के मदरसे की हालत हमने आपको दिखाई, यहाँ की ईदगाह की हालत हमने आपको दिखाई। कहीं ना कहीं इस सब के ज़िम्मेदार वही लोग हैं जो इस गांव को छोड़ करके यहाँ से चले गए हैं। यहाँ पे एक परिवार रहता है, उससे भी हमने बात की, उसने भी सारी कहानी बताई हमें कि किस तरीके से उसके साथ में, उनके साथ में ये मामला पेश हुआ। तो आज की इस कवरेज के बारे में आपके मन में क्या सवाल है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।